हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो भी पार्ट हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स करी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम उसी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम थोड़ा सा और हाई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो जेई एडवांस और जेई मेंस लेवल की है। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखो। अगर आप पूरा देखोगे, इसको अच्छी तरह से अगर आप इसको लर्न करोगे, समझोगे, तो फिर आपसे कभी भी जेई मेन और एडवांस की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ये फंक्शन मल्टीपल डेफिनेशन का है कि 0 से 1 के बीच में तब तो ये फंक्शन है विद 0 इंक्लूड, 1 और 3/2 के बीच में 1 इंक्लूड है तो ये फंक्शन है। हमें इसको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को बताना है इसमें। तो सबसे पहली बात तो कि कहाँ पर चेक करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सस्पिशियस पॉइंट हो होंगे। तो सबसे पहले देखो, जहाँ डेफिनेशन बदलती है एक तो वो पॉइंट, तो वो तो है 1 है, 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है देखो। और एंड पॉइंट्स कौन से, 0, 3/2। 3 पॉइंट तो मिल गए, 0, 1 और 3/2, जिसमें 0, 1 तो एंड पॉइंट्स के कारण, 1 पे डेफिनेशन चेंज है इसलिए। ठीक है, अब बात करें इसकी। इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इन्वॉल्व है। तो ये जहाँ जहाँ इंटीजर बनता है, ये वाला फंक्शन जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस इंटरवल में देखो, क्या ये इंटीजर बनता है? नहीं। 1 और 3/2 के बीच में ये फंक्शन कभी भी इंटीजर नहीं बन रहा, केवल 1 पे बन रहा है। तो 1 पे तो हम वैसे भी चेक कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 पे। तो देखो 1 पे चेक करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले किया एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे चेक किया। 0 पे क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, ये चेक कर रहे हैं हम फॉर कॉन्टिन्यूटी। पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल को चेक करेंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर वो वहीं पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पे f0 निकाला मैंने। सबसे पहले f0, फिर राइट लिमिट, क्योंकि राइट साइड से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। f0 कितना होगा, देखो f0 हो जाएगा sin 0 यानी 0। राइट लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h करेंगे तो sin π/2 और फिर 0 प्लस h। तो इसमें भी sin π/2 बनेगा, यही बनेगा ना sin, हाँ एक सेकेंड, sin π/2 0 प्लस h, तो ये बन जाएगा sin π/2 इंटू h। ऐसे आगे तो है ही ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें h की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 यानी 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है। लेफ्ट लिमिट क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 0 एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे केवल राइट साइड से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब बात करते हैं 0 पे कॉन्टिन्यूस आ गया तो डिफरेंशिएबल की। डिफरेंशिएबल होने के लिए 0 पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कैसे करेगा, देखो ये फाइंड करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, तो 0 प्लस h में कौन सा आ गया, ये आ गया sin π/2 0 प्लस h, sin π/2 0 प्लस h, फिर माइनस f0 0 ही है, डिवाइड बाय h। तो इसको ऐसे कर दिया, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin πh/2 डिवाइड में π/2 इंटू h और यहाँ पे इंटू π/2। इससे क्या हो गया, ये जो जिसको मैंने राउंड किया ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 1 इंटू π/2 यानी π/2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस भी है, 0 पे डिफरेंशिएबल भी। अब चेक करते हैं हम एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे 3 चीज़ें निकालनी है वही। ये तो क्या है, लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से लेस में ये फंक्शन यूज होगा, sin π/2 इंटू 1 माइनस h। तो ये बन गया sin 90
तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, साइन पाई बाई टू माइनस पाई एच बाई टू, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 90 माइनस थीटा कोस पाई बाई टू इंटू एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, एच की जगह 0 रखा, कोस 90 कितना हो गया, देखो जैसे हम यहाँ एच की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 और कोस 90 इंटू 0, कोस 90 इंटू 0 कोस 0 और कोस 0 1। फिर निकालते हैं F1, F1 कितना आएगा, इससे आएगा F1 1 माइनस 3 का मोड और 1 का ग्रेटेस्ट, तो -2 और 1 यानी 2। तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी है। अब एक पॉइंट बचता है 3/2, इसको चेक करते हैं। देखो कि एड x इक्वल टू 3/2, 3/2 पे क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए जी हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, इसमें डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। अब यहाँ पे भी पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, तो 3/2 क्या है, एंड पॉइंट्स है, इंटरवल का लास्ट पॉइंट्स, लेकिन उस पर इंक्लूड नहीं है। 3/2 को तो चेक करना ही नहीं होगा हमें, क्योंकि 3/2 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो 3/2 पे कोई चेक करने की जरूरत नहीं। ओनली क्या कितने पॉइंट्स बने, एक तो 0 बना और एक 1 बना, बस। ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि f(x) इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, फिर इस पूरे की पावर है 1/x, 1 बाय फ्रैक्शनल 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, इस पूरे की पावर फ्रैक्शनल ऑफ x, फिर डिवाइड बाय e, और इस पूरे की पावर 1 बाय फ्रैक्शनल ऑफ x। ये तो कब, जब x नॉट इक्वल टू i इंटीजर, और 2/e है व्हेन x इक्वल टू i। इसमें ये जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। इसमें यह कहा है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में डिस्कस करो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करें। कॉन्टिन्यूटी के लिए तो f कहाँ चेक करना है, किसी भी इंटीजर पे। मैंने कोई एक इंटीजर ले लिया i, कि लेट i इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर i ले लो, चाहो तो k ले लो, लिख देंगे k क्या है, k एक इंटीजर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो f ऑफ i फंक्शन के अंदर i रखेंगे तो है 2/e। अब मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट निकालें तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ i माइनस h। i माइनस h में यही तो फंक्शन यूज होगा, i से तो कुछ माइनस किया। देखो इसने कहा है कि इंटीजर है तब तो ये है, जब इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन है। इंटीजर से समथिंग माइनस किया तो वो क्या आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, यानी नॉन इंटीजर हुआ। और नॉन इंटीजर अगर होगा तो उसमें फिर इस फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 i माइनस h में इस पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा, i माइनस h। 1 प्लस i माइनस h इसका फ्रैक्शनल, फिर 1 अपॉन i माइनस h इसका फ्रैक्शनल, डिवाइड बाय e, और इस 1 अपॉन i माइनस h इसका फ्रैक्शनल। तो देखो i माइनस h का फ्रैक्शनल होगा क्या, ये तो आप जानते हो ना कि x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल ऑफ x कितना आ गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
आई माइनस एच क्या बनेगा, आई माइनस एच फिर माइनस आई माइनस एच का ग्रेटेस्ट, इसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने इसको। तो आई माइनस एच और इंटीजर से कुछ माइनस किया, उसका ग्रेटेस्ट क्या हो गया, उसका ग्रेटेस्ट हो गया आई माइनस वन, आई माइनस एच माइनस आई प्लस वन, ये तो कैंसिल हो गया, वन माइनस एच ये बनेगा। यानी आई माइनस एच की जगह मैं क्या लिख दूं, अब वन माइनस एच लिख दूं। तो देखो इस पूरे में इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस वन माइनस एच, इस पूरे की पावर 1 अपॉन 1 माइनस एच, फिर अपॉन में ई और इस पूरे की पावर 1 अपॉन 1 माइनस एच। तो देखो जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा एच की जगह 0 रखूंगा तो देखो क्या बनता है, यहाँ तो बन गया 2 इस पूरे की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 0 डिवाइड बाय ई और इस पूरे की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 0, यानी पूरा क्या आ गया 2 बाय ई आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? दोबारा रिपीट करता हूँ, आई माइनस एच किया, आई माइनस एच के फ्रैक्शनल की वैल्यू फाइंड करी, पूरे में जहाँ फ्रैक्शनल ऑफ आई माइनस एच था वहाँ क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच पुट कर दिया। तो ये तो आ गई लेफ्ट लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू जो है वो दोनों ही इक्वल है। अब निकालते हैं हम राइट लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ आई प्लस एच, ये। अब देखो आई प्लस एच अगर मैं लिखूं तो भी फंक्शन कौन सा यूज होना है, जब आई है तो ये, जब आई नहीं है तो ये। इस पूरे में x की जगह क्या आ जाएगा, आई प्लस एच आ जाएगा। तो देखिए ऐसे लिखा 1 प्लस आई प्लस एच का फ्रैक्शनल, इस पूरे की पावर 1 अपॉन आई प्लस एच का फ्रैक्शनल डिवाइड बाय ई और इस पूरे की पावर 1 अपॉन आई प्लस एच का फ्रैक्शनल, फिर लिमिट एच टेंस टू 0। अब आई प्लस एच कितना आएगा फ्रैक्शनल में, तो देखो आई प्लस एच को भी मैंने ऐसे ही निकाला कि आई प्लस एच फिर माइनस आई प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सी, इस डेफिनेशन से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये तो आई प्लस एच ही है, ये कितना बनेगा आई, तो ये कैंसिल यानी एच। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ आई प्लस एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ। तो पूरे को देखो चेंज किया, 1 प्लस एच की पावर 1 बाय एच, ये एच है, डिवाइड बाय ई और इस पूरे की पावर 1 अपॉन एच, ये बनाइए। अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको सोल्व कैसे करना है। अगर मैं h की जगह 0 रखूँ तो ये बनता क्या है, देखो h की जगह 0 रखा तो 1 प्लस 0 की पावर 1 बाय 0, ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, डिवाइड बाय e और उस पूरे की पावर 1 बाय 0। अब मैं इस सबको मिटा रहा हूँ, तो ये जो फंक्शन है ना, ये आप ध्यान से देखो, ये कितना बनाएगा, ये ई बनाएगा, ई तो बनाएगा। तो यानी ये है क्या, ई बाय ई यानी 1, और 1 की पावर टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये 1 ये ई कैसे बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है, देखो 1 प्लस एच की पावर 1 बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना होता है, ई की पावर लिमिट एच टेंस टू 0 h इंटू 1 बाय एच, ई की पावर लिमिट एच टेंस टू 0 1 यानी ई की पावर 1। लिमिट का कॉन्सेप्ट है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, उसमें ये सब आता है, ठीक है। तो अब यानी ये जो आ रहा है ना, ये वाला फंक्शन,
ये 1 प्लस टेंस टू 0, ये तो यानी ये न्यूमरेटर जो है इसका, ये किधर जा रहा है पूरा का पूरा, ये जा रहा है ई की तरफ, ये ई की तरफ जा रहा है, ऊपर ई नीचे ई 1, और इस पूरे की पावर किधर टेंस टू इन्फिनिटी, यानी ये भी पूरा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम कैसे करते हैं, उसमें एग्जैक्ट 1 रखते हैं, याद होगा आपको, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, और ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 1 की तरफ, ये इन्फिनिटी की तरफ, तो हम ऐसे कहते हैं 1 प्लस fx माइनस, सॉरी कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx, और 1 प्लस fx, ऐसे सॉरी कि 1 प्लस fx की पावर gx, ये 0 की तरफ जाएगा तो पूरा 1, तो fx इंटू gx ऐसे लिखते थे हम। अब ये देखो सारा सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, आपकी लिमिट में 1 की पावर इन्फिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होना चाहिए इसके लिए, और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी ये तो पूरा e है, e बाई ई, ये उसकी पावर 1/0, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी को ऐसे सोल्व करेंगे हम, e की पावर, इसको ऐसे कर दिया e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, फिर 1 प्लस h की पावर, अब ये देखो ऐसे होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन h, तो ये बन गया e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h की पावर 1/h माइनस e अपॉन में ई एच। अब यहाँ पे आपको ये बताता हूँ एक कि 1 प्लस x की पावर 1/x, इसका जो एक्सपेंशन होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1 प्लस x की पावर 1/x e 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ऐसे। अब इसका यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, तो e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, इसका एक्सपेंशन किया मैंने e 1 माइनस h/2, फिर 11/24 h स्क्वायर, फिर माइनस e अपॉन में ई एच, e तो कॉमन आए कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, e माइनस ई h/2 प्लस 11/24 e h स्क्वायर, फिर माइनस e अपॉन में ई एच, इस e से ये e कैंसिल हो गया, जो बचता है देखो, अब जो बचेगा उसमें भी e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, जो बच रहा उसमें से ई एच कॉमन आएगा, ई एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा माइनस का 1/2 प्लस में 11/24 h स्क्वायर अपॉन में ई एच, ये ई एच से ई एच कैंसिल, h टेंस टू 0 अप्लाई करें तो e की पावर -1/2, तो ये आई हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी ना, हाँ राइट हैंड लिमिट, एक सेकेंड, हाँ राइट हैंड लिमिट, तो यानी फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी है, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल दोनों। एक प्रॉब्लम और करते हैं, देखिए इसी टाइप की, क्वेश्चन है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0। तो f(x) है log e, फिर मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और फिर मोड और इस पूरे की पावर है x, इनटू में 2e की पावर फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस में e फ्रैक्शनल ऑफ -x
और अपॉन में मोड ऑफ एक्स फिर माइनस का 5 डिवाइड बाय 3 प्लस ई की पावर 1 बाय मोड ऑफ एक्स। ये कब? जब x लेस देन 0 है, और 0 जब x इक्वल टू 0 है, और x इंटू 1 माइनस ई की पावर फ्रैक्शनल गेट मॉडुलस ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x डिवाइड बाय फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x। ये कब? जब x ग्रेटर देन 0 है। तो देखो सबसे पहले ये फंक्शन है, और इसमें हमें ये गिवन है कि हमें x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है इसको। x लेस देन 0 पे ये डेफिनेशन, x इक्वल टू 0 पे ये डेफिनेशन, x ग्रेटर देन 0 पे ये डेफिनेशन। तो चलो अब देखो सबसे पहले f0 तो 0 ही है। अब लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट लिमिट का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h में ये फंक्शन यूज होगा पूरा। तो देखो log e, ये तो बन गया माइनस h का ग्रेटेस्ट, ये प्लस h का ग्रेटेस्ट, इसका मॉडुलस, और उस पूरे का माइनस h। 0 माइनस h करेंगे ना हम पूरे में लेफ्ट लिमिट में, फिर इनटू में 2 e की पावर माइनस h फ्रैक्शनल में, यहाँ पे प्लस h का फ्रैक्शनल डिवाइड बाय माइनस h का मॉडुलस, फिर माइनस 5 अपॉन में 3 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h। ये तो इसको सोल्व करें कि लिमिट h टेंस टू 0 log e, ये कितना बन जाएगा? माइनस h, यानी माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो इसने दिया कितना? -1 दे दिया इसने। तो प्लस में ये h इसने कितना दिया? इसने 0 दिया, और पावर माइनस h। ठीक है, अब बात करें, इस पे आते हैं। माइनस h, माइनस का फ्रैक्शनल ऑफ h, ये कितना होता है? माइनस फ्रैक्शनल ऑफ h, ये बन जाएगा देखो h, फिर माइनस फ्रैक्शनल ऑफ h को हम कैसे लिखते हैं? देखो ये तो जैसे माइनस h, फ्रैक्शनल ऑफ x क्या था? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये माइनस इसी का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो माइनस h, ये कितना देगा? ये -1 देगा, यानी +1। तो ये पूरा हो गया 1 माइनस h हो गया। तो इनटू में 2, फिर e की पावर, ये तो 1 माइनस h, प्लस में ये कितना? ये h ही होगा, नीचे h, फिर -5, फिर 3 प्लस में e की पावर 1 बाय h। अब यहाँ पे देखो मॉडुलस था, माइनस का h था मॉडुलस, यानी h तो क्या है? x की जगह हमने रखा था 0 माइनस h, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये प्लस का h हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये बना log, आगे तो है लिमिट h टेंस टू 0, फिर log e और उस पूरे की पावर माइनस h, फिर 2 e की पावर 1 बाय h माइनस 5 अपॉन में 3 प्लस में e की पावर 1 बाय h। तो इस माइनस h को तुम आगे ले आया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h log e बेस e, ये 1 हो गया। इसमें से e की पावर h कॉमन ले लिया, e की पावर -1 बाय h, 3 e की पावर -1 बाय h प्लस 1। ऐसा इसलिए क्योंकि e की पावर 1 बाय h, h टेंस टू 0 पे ये तो कहाँ जाता है? इन्फिनिटी की तरफ, और e की पावर -h ये किधर जाएगा? 0 की तरफ। जब h टेंस टू 0 है तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ और ये 0 की तरफ, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसको कॉमन लेके ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये 0, क्योंकि e की पावर -1 बाय h किधर जाएगा? 0 की तरफ। तो ये देखो लिमिट अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये -h यानी 0, 2 माइनस
5 इंटू 0 अपॉन में 3 इंटू 0 प्लस 1, तो पूरा का पूरा कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो लेफ्ट लिमिट, सॉरी कौन सी निकाली थी हमने, लेफ्ट लिमिट 0 है, राइट लिमिट तो निकाली नहीं, लेफ्ट लिमिट 0 और f0 भी 0। तो यानी अब क्या करना है हमें, अब हमें राइट लिमिट निकालनी है। ये दोनों तो इक्वल आ चुके हैं, चलो अब राइट लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना बना, देखो डेफिनेशन थी x, यानी x की जगह तो आ गया 0 प्लस h, फिर 1 माइनस e की पावर 0 प्लस h का मॉडुलस, फिर 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट, फिर डिवाइड में 0 प्लस h और 0 प्लस h का फ्रैक्शनल है, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं, ये थी राइट लिमिट के लिए। यानी पूरे फंक्शन है जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 0 प्लस h रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो h बना, ये देखो क्या बनेगा 1 माइनस e की पावर h, ये 0 प्लस h में ये h बना, ठीक है। 0 प्लस h का फ्रैक्शनल, ये भी क्या बनेगा h ही बनेगा, फिर नीचे h प्लस h, तो ये बन गया देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 माइनस e की पावर 2h अपॉन में 2h। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h, इसमें से एक माइनस h कॉमन लिया मैंने, तो e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h। अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। एक स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी, कि e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता है 1 होता है। तो ये तो 0 इंटू 1 यानी 0। तो देखो f0 लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तब हमारे क्या निकालना हमको, तब हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। अब यानी राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों फाइंड करते हैं। चलो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 0 माइनस h बनेगा कितना, देखो f ऑफ 0 माइनस h बनेगा log e 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट नहीं था, हाँ ग्रेटेस्ट ही था, फिर माइनस 0 माइनस h यानी ये हो गया प्लस h इसका ग्रेटेस्ट, और इस पूरे की पावर 0 माइनस h, फिर 2 e की पावर 0 माइनस h का फ्रैक्शनल, फिर प्लस h का फ्रैक्शनल, फिर माइनस 5 अपॉन में 3 प्लस में e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट, ये पूरे में, फिर माइनस f0 तो 0 ही है और अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना बना देखो, प्रीवियस अभी जो कॉन्टिन्यूटी में सोल्व किया था वो का वही है, ये ऊपर वाला पार्ट। तो e ये तो हो गया 1, ठीक है, इस पूरे की पावर माइनस h है, फिर 2 e की पावर, ये कितना बनाएगा 1 माइनस h, और वो h तो वो कैंसिल, देखो माइनस h का ये तो हो गया 1 माइनस h, और प्लस ये h ही होगा, एक सेकेंड, देखो 0 माइनस h कुछ ना,
कुछ गलत लिख दिया, एक मिनट सेकेंड चेक करते हैं। माइनस एच का फ्रैक्शनल नहीं सही लिखा हुआ, ये 0 माइनस एच, अच्छा ये वो था, ठीक है। तो ये 1 माइनस एच बनाएगा, ये एच ही बनाएगा, फिर -5 अपॉन में 3 प्लस में e की पावर 1/h, और कुछ तो गड़बड़। अच्छा यहाँ पे एक डिवाइड में भी था, और वो था 0 माइनस एच का मॉडुलस, तो 0 माइनस एच का मॉडुलस, और ये कितना हो गया, h हो गया। फिर लिमिट h टेंस टू 0, तो log ये तो कितना बन गया, माइनस h है, माइनस का h, और इस पूरे के अपोन में भी एक माइनस h है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h आ गया आएगा, ये कितना बन गया 2 e की पावर 1/h माइनस 5, 3 प्लस में e की पावर 1/h, और डिवाइड में माइनस h, ये माइनस h इस डेफिनेशन वाला, ये इसको कैंसिल करेगा, तो ये कितना बन गया 2 माइनस 5 e की पावर माइनस 1/h, 3 e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, तो यानी ये तो कितना 0, 2 माइनस 0 अपॉन में 0 प्लस 1 यानी 2, तो ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h, फिर माइनस f0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ 0 प्लस h में डेफिनेशन है 0 प्लस h, फिर 1 माइनस e की पावर 0 प्लस h का मॉडुलस, फिर 0 प्लस h का फ्रैक्शनल, और अपॉन में भी यही 0 प्लस h का मॉडुलस, 0 प्लस h का फ्रैक्शनल। ये था f ऑफ 0 प्लस h, f0 की वैल्यू 0 है और अपॉन में h है, तो लिमिट h टेंस टू 0। ये वाला h तो इस वाले h को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच गया 1 माइनस e की पावर h प्लस h प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। इसको ऐसे लिख दिया e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h और इंटू माइनस 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आता है -1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था कितना निकाला था हमने, लेफ्ट डेरिवेटिव +2 आया था, वो आया था +2 और ये है -1, तो दोनों इक्वल नहीं आए। अब जब इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी 0 पे कॉन्टिन्यूस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f R टू R बी ए रियल वैल्यूड function for all x, y belongs to R such that fx minus fy इसका मॉडुलस लेस देन साइन की पावर 4 x minus y, then prove that fx is a constant function। ये क्वेश्चन देखिए कि एक f दिया हमें फंक्शन, कहा कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है हमेशा x, y बिलोंग्स टू R के लिए, ये कंडीशन है।
का ये प्रूव करो कि एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब देखो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इसका मॉडुलस हमेशा क्या है, साइन की पावर 4x माइनस वाई से लेस है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो अब ये पावर 4 है तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये भी लिखा जा सकता है ना, कि साइन की पावर 4x माइनस वाई। अब ये भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दूं मैं, यहाँ लिख दिया कि डिवाइडिंग, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है बस जब x और y इक्वल नहीं, क्योंकि जब x और y इक्वल हो गए तब तो फिर ये एफ ये 0, एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 लेस देन 0, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो x और नॉट इक्वल टू y, तो डिवाइडिंग बाय x माइनस वाई, इसको मैंने x माइनस वाई से डिवाइड किया, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में x माइनस वाई, और मोड ऑफ x माइनस वाई से कर लेते हैं उससे, क्योंकि ऊपर भी मोड है तो यहाँ भी मोड हो जाएगा, लेस देन साइन की पावर 4x माइनस वाई फिर x माइनस वाई इसका मॉडुलस। इतने में कोई डाउट? और इसी से ही क्यों किया x माइनस वाई से, इसको देख के किया, साइन का ये एंगल है x माइनस वाई, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर लेंगे अब कि साइन के आगे अगर साइन का जो एंगल 0 की तरफ जा रहा है, और वो का वो ही डिनोमिनेटर में ये पढ़ा ना आपने, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1 होता है। जब x 0 की तरफ जाएगा और वो का वही एंगल नीचे है, वो भी 0 की तरफ है, तो वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसका यूज करते हैं अब हम। अब हम लेते हैं कि टेकिंग लिमिट y टेंस टू x, y किधर जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया लिमिट y टेंस टू x, क्योंकि ऐसा करने से ही क्या जाएगा, ये 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, y टेंस टू x, तो एफ एक्स माइनस, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो पूरे का मॉडुलस लगा दिया, ये भी लिखा जाता है क्योंकि ऊपर ही पॉजिटिव है नीचे ही पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो पूरे का मॉडुलस लगा दिया। सेम इधर लिमिट y टेंस टू x साइन की पावर 4x माइनस वाई और x माइनस वाई, और इस पूरे का, और जैसे लिमिट लगाएंगे हम तो वैसे चाहे तो ये फंक्शन इससे छोटा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो दोनों की इक्वल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ये और ये दोनों लिमिट लगाने से इक्वल आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करती है हमने, ठीक है। अब ये जो है इसको आप इस लिमिट को निकालता हूँ मैं, इस कार्य को रफ कर रहा हूँ एक बार, अब लिमिट का एक आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है, तो उसमें एक रूल आता है इसका डोमिनेशन लो, उसका यूज करता हूँ मैं कि अगर मॉडुलस फंक्शन है पूरा फिर लिमिट है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, इस पूरे फंक्शन के अंदर अप्लाई हो जाएगी, यानी ऐसे हो गया लिमिट y टेंस टू x एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में x माइनस वाई, इसका मॉडुलस, फिर लेस देन इधर सेम लिमिट y टेंस टू x साइन की पावर 4x माइनस वाई और अपॉन में x माइनस वाई, इस पूरे का मॉडुलस। इसको निकालूं मैं अगर साइन की पावर 4x माइनस वाई, है ना, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब तो यही है ना, साइन x माइनस वाई की पावर 4, यही तो मतलब है इसका। साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर, जैसे ये लिखा साइन स्क्वायर x, इसका मतलब क्या है, साइन x इंटू साइन एक्स, यानी साइन x का होल स्क्वायर। तो साइन की पावर 4x माइनस वाई का मतलब क्या है, साइन x माइनस वाई की पावर 4। अब नीचे x माइनस वाई की पावर 4 कर दी, ऊपर x माइनस वाई की पावर 3 कर दी,
अभी देखो ये इसको कैंसिल करें, नीचे अपना आप x माइनस वाई बचेगा। अब ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया जब y टेंड्स टू x है, क्योंकि ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, साइन 0/0 1 हो गया। और ये 0 की पावर 3, यानी ये वाली लिमिट जो है, ये लिमिट कितनी आएगी, पूरी की पूरी लिमिट ये आएगी 0 आएगी। तो देखो यहाँ तो मैंने लिखा 0। अब इस पे आते हैं, जब y टेंड्स टू x है तो नीचे वाला तो 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला देखो ये fx, ये fx, ये एक्चुअल में है क्या, ये f डैश x ही है, f डैश x। कैसे पता लगा कि f डैश x को हम क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में, या f डैश x को लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ठीक है, अपॉन में x माइनस 0, यही तो था। या अगर a पे था तो एफ ए अपॉन में x माइनस है, अगर x टेंड्स टू है तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। तो देखो y टेंड्स टू x में ये क्या बना, एफ एक्स माइनस, ये भी क्या बनेगा, एफ एक्स ही, और ये भी x माइनस एक्स, यानी ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो इस पूरे को मैंने अब क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स लिख दिया। अब आप देखो एफ डैश एक्स का जो मॉडुलस है, ये एफ डैश एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से लेस तो हो नहीं सकता, ओनली क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और एफ डैश एक्स अगर 0, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का, यानी एफ एक्स इक्वल टू के, एंड के क्या है, के कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि ये एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट है। आई होप ये क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को करें तो देखिए, पहले एक ये क्वेश्चन है कि एक फिगर गिवन है हमें, x इक्वल टू a, ऐसे का फ्रॉम फिगर फाइंड फर्स्ट f डैश a प्लस, सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फिर f डैश x। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी कि पहला तो है कि आप f डैश a प्लस निकालो, दूसरा इसी फिगर से, और कुछ नहीं गिवन है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में डाल दिया इसको कि एक फिगर गिवन है, उससे आपसे दो चीज़ें पूछिए। ये पहली चीज़ तो होती क्या है, पहली चीज़ तो है राइट डेरिवेटिव। देखो अब इस क्वेश्चन से मैं सोल्व करता हूँ इनको। मैंने इस फिगर को एक बार दोबारा बनाया, यहाँ ये पार्ट फर्स्ट एफ डैश ए प्लस, ये है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो यही चीज़ तो है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या था कि ये x इक्वल टू ए, आप a से थोड़ा सा आगे, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है ना, मैंने इसको इससे ज्वाइन किया। एफ डैश ए क्या बताता है, ये जो कोड है, इस कोड का स्लोप, जब ये पॉइंट इधर जाएगा तो इस कोड का स्लोप किधर जाएगा, यही तो होता है कि एफ डैश होगा क्या, एफ डैश राइट डेरिवेटिव क्या बताता है कि राइट साइड में एक पॉइंट लो, उस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करो, किस पॉइंट से, जिस पे हम निकाल रहे हैं, यानी इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया, ये कोड बनी, जो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। तो कोड ए बी, जब बी पॉइंट इधर मूव करेगा इस पॉइंट की तरफ, तो ए बी का जो स्लोप होगा, उस स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू ही क्या होती है, राइट डेरिवेटिव होती है। तो देखो कि जैसे जैसे ये पॉइंट बी इधर मूव करेगा, यहाँ मूव किया तो ये लाइन ऐसे,
फिर ये पॉइंट बी इधर आया तो ये लाइन ऐसे, यानी बी मूव्स टेंस टू एक्स इक्वल टू ए की तरफ मूव करेगा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, है ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी या कह दो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी ही क्या होगा, एफ डैश ए प्लस होगा। अब लिमिटिंग वैल्यू आएगी क्या, तो देखो आप इसको मैं अगर और नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बना। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल किधर जा रहा है, धीरे 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 ऐसे 90 की तरफ जा रहा है, यानी 10 में हम 90 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किस साइड से, राइट साइड से। अगर 10 के ग्राफ की बात करें, 10 का ग्राफ ये था, ये है x इक्वल टू π/2, π/2 पे आप इस साइड से जा रहे हो तो वैल्यू किधर जा रही है, नीचे की तरफ, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो जैसे जैसे अब ये लाइन ऐसे जाएगी तो एफ डैश ए प्लस होगा क्या, नॉट डिफाइंड, है ना, और किस साइड में, माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर ये पॉइंट तो पहले भी कर चुके हम। अब आप सोचिए क्या ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों एक चीज़ तो नहीं है। इसमें राइट डेरिवेटिव पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स यानी स्लोप। एफ डैश किसको बताता है, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एफ डैश निकाला, उसका मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करिए उसका स्लोप। तो यानी उस स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू, LIM आ गया, लिमिट आ गया, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप एट x इक्वल टू ए। अब वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप किस साइड से, राइट साइड से, ए प्लस का मतलब। तो इसको मैं रफ करता हूं, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट, इसी ग्राफ को एक और दोबारा बनाया मैंने, ये x इक्वल टू ए, ऐसे। अब इसका मतलब है कि यहाँ x इक्वल टू ए से मैंने थोड़ा सा आगे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, टेंजेंट। फिर अब मैं इस पॉइंट को इधर लाया, मैंने मूव किधर किया, x टेंड्स टू ए प्लस, ए की तरफ ले गया, किस साइड से, राइट साइड से। इधर से मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊं, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लाया तो ये टेंजेंट ऐसे, देखो थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर हो। ऐसे पहले मैंने ये x इक्वल टू ए था, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है, ए से राइट साइड में कोई पॉइंट, उस पे टेंजेंट, तो यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसकी बात हो रही है। अब इस पॉइंट को मैं इधर लाऊं, इस पॉइंट को मैं यहाँ लाया तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट को मैं इधर लाया तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट को मैं इधर लाया तो ये टेंजेंट, ऐसे। तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आएगा तो टेंजेंट का जो स्लोप है उसकी वैल्यू किधर जा रही है, इसने ये पूछा। तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को इधर लाया तो टेंजेंट, देखो टेंजेंट क्या हो रही थी, धीरे, पहले ये थी ऐसे, फिर एंगल ऐसे हुआ, एंगल ऐसे हुआ, यानी एंगल एक्यूट था, वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस केस में जैसे जैसे ये इधर आएगा तो टेंजेंट का स्लोप किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, सेकंड वाले का आंसर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ डैश एक्स कितना होगा, जीरो होगा। यानी एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू किस साइड से, राइट साइड से। और एफ डैश एक्स क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, यानी टेंजेंट का स्लोप राइट साइड से अगर हम x इक्वल टू ए की तरफ जाएं तो टेंजेंट का स्लोप किस तरफ जा रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप हमने देखा किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। आई होप ये क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम कुछ ग्राफ के थ्रू भी डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम वो टॉपिक सोल्व करेंगे कि ग्राफ के बेस पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताई जाती है। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।